सर आपको वैशाली से बीजेपी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मैं आरएसएस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, लिख लीजिए। आपके सामने दो ऑप्शन रखा जाए, मायावती या लालू प्रसाद यादव, तो आप किसकी पार्टी में जाएंगे? दोनों मेरे लिए सम्मानीय है, दोनों लोग मुझे मौका देंगी तो दोनों मेरे लिए गर्व की बात होगी। एक चुनना होगा अगर आपको। ऐसा होता नहीं ना, पहले वो मुझे मौका तो दें। आपके हिसाब से ये जो ऑब्जेक्टिव आप खेल रहे हैं ना, यही मनुवादी मीडिया करती है, बहुजन समाज को लड़ाती है। स्वागत करना चाहूंगी सर आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, क्या अभी तक, क्योंकि आसार लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी से आपको टिकट मिल गया, क्या ऐसा है? देखिए, पूरा समाज मेरे साथ है और समाज साथ खड़ा है। पार्टी का फैसला भविष्य के गर्भ में। वैशाली से जो 2019 में जीती थी वो एक महिला थी, तो क्या लगता है वैशाली के लिए शंभू कुमार सिंह को क्या लगता है कि कहाँ कहाँ काम करने की आवश्यकता है अभी वहाँ? वैशाली में उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए तो मुझे जाना पड़ रहा है। जिन लोगों ने 75 सालों से वहाँ एमपी बन रहे हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए काम ही नहीं किया। वहाँ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई काम ही नहीं हुआ और उस समाज को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला। आज तक 75 साल में वैशाली से कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान नहीं बन पाया है एमपी। तो वो सूखा खत्म करना है। क्या आप लोजपा की वहां पे राजनीति खत्म कर पाएंगे? मैं किसी की राजनीति खत्म नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ वैशाली की जनता की भविष्य बेहतर करूँ, वहाँ के युवाओं को अच्छा मौका मिले, वो आईपीएल खेले, उनको हेल्थ सिस्टम मिले, उनके स्कूलों में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको पढ़ाई लिखाई करें, उनके लिए हॉस्टल का प्रावधान हो। एक सांसद के तौर पे जो क्षेत्र का विकास होता है वो कर रहा हूँ। मैं किसी दल की राजनीति नहीं खत्म करने जा रहा हूँ। इसमें मेरी हैसियत क्या है कि मैं किसी की राजनीति खत्म कर दूंगा। आपने कहा कि कोई भी बहुजन सांसद चुन के वहां से नहीं आया है, तो अगर क्या जो है ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं, आपको लगता नहीं कि वो बहुजनों की आवाज उठाएंगे? क्योंकि वोट तो वो बहुजनों से भी लेते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या वजह है कि जाति जनगणना हो गई है बिहार में? 90% SC ST OBC की आबादी है और उनके कितने मैं ब्राह्मण समाज के थोड़ी ना खिलाफ हूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ हूँ। SC ST को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन है। OBC का क्या, कितनी टिकट मिल रही है? आप क्या चाहते हैं कि गरीब गरीब रह जाए, दलित पिछड़े रह जाए? कि 3% ब्राह्मण समाज है बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से। उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है नौकरी में? अंदाजा है आपको? कृषि, मीडिया, सारे पत्रकार किस समाज के हैं? तो सब समाज को बराबर की हिस्सेदारी मिले, बराबर का मौका मिले। ओवर रिप्रेजेंटेशन किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। क्या आप चाहती हैं कि 90% आबादी के लोगों को मौका, संसद जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए। मिलना चाहिए। तो यही तो मेरा सवाल है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि सबसे ज्यादा भागीदारी आपकी है और फिर भी आपके समाज कैसे पीछे रह जाती है? कहाँ भागीदारी है सबसे ज्यादा? नहीं, जैसे आपने बताया कि 90% है बहुजन समाज के, तो उनका 90% सांसद क्यों नहीं है संसद के अंदर? मतलब संख्या आपका लोग सोया हुआ है क्या? बहुजन समाज सोया हुआ है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बहुजन समाज सोया हुआ नहीं है, उनके साथ साजिश हुई है। उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, धीरे धीरे वो जग रहा है। 75 साल पहले संविधान बना, लागू हुआ, उनको पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है और उसी जागरूकता का नतीजा आपको मैं हूँ। मैं भी गरीब परिवार में पैदा हुआ। जिन समाज को पहले पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, संपत्ति की मनुस्मृति पढ़िए आप, इस देश में शूद्र और अछूत बनाया गया। संपत्ति का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब के संविधान आने के बाद सारे अधिकार मिले हैं और धीरे धीरे उनको अधिकार मिल रहा है और जागरूक हो रहा है। और इसी जागरूकता का नतीजा है कि वैशाली के लोग अब कह रहे हैं कि इस बार बहुजन, न धनबल न बाहुबल, इस बार बहुजन। लेकिन कुछ तबके के लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा, फिर भी बहुजन साथी को सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो बहुजन साथी ही मार रहा है। आप गफलत में हैं। जब तक इस देश में बाबा साहब का संविधान है, अरे उसी संविधान को बदलने की बात सदन के अंदर होती है। तो जवाब तो टिकट काट दिया बीजेपी ने। ऐसे लोग संसद नहीं आ पाएंगे। कंगना रनावत संसद नहीं आ पाएंगे। संविधान विरोधी लोग संसद नहीं आ पाएंगे। इस देश के बहुजन बहुत जागरूक हैं और जब तक इस देश के 90% SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज और गरीब महिलाएं हैं, कोई संविधान नहीं बदल सकता है। और पैसे की कितनी तैयारी है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी और पैसा दोनों बहुत जरूरी है। ये इस देश के मनुवादी मीडिया ने फैला रखा है। लालू यादव जी किस अमीर परिवार से थे? रामविलास जी किस अमीर परिवार से थे? मेरे तरफ से आपको 2000 रुपए का चंदा है। मेरे ऑडियंस जितने हैं वो भी आपको चंदा देने के लिए नेशनल दस्तक की साइट पर जाकर देंगे। आप क्या सोचते हैं कि मतलब जो चंदा मिलेगा उससे आप अपना धंधा चमकाएंगे या सदन के अंदर जाने के बाद में उनके हक अधिकार की बात करेंगे? क्योंकि कुछ तबके के लोग कहते हैं कि शंभू सिंह को सिर्फ पैसा बटोरना है। ये जो लोग कहते हैं उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शंभू का
10 साल का इतिहास है सोशल मीडिया पर, लोग आके चेक कर लें। सरकार भी इनकम टैक्स लगा के चेक कर रही है। तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा जब मैं जीत के आऊँगा, और न भी जीत के आऊँ तो जो काम कर रहा हूँ वो देश के सामने है, समाज के सामने है। मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। अगर समाज मुझ पर भरोसा करता है मेरे 10 साल के कामों पर, मैंने पहले सेवा की है, तब मैं सेवा के लिए मैदान में मौका मांग रहा हूँ कि मैंने पत्रकार के तौर पे सेवा की है। अगर आपको मेरा काम पसंद है, मेरी ईमानदारी पर आपको भरोसा है, तो मुझे आगे संसद भेजिए, ताकि मैं वहाँ संवैधानिक रूप से काम, आपके मानवर कांसीराम की तरह मायावती जी, आज संसद में बहुजन समाज के नेता नहीं हैं, रामविलास जी नहीं रहे, लालू यादव को सत्ता से बाहर कर दिया गया संसद से, मायावती जी नहीं हैं, मान्यवर साहब नहीं रहे, आज संसद में शरद यादव नहीं है, आज संसद में रतन लाल, लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, रोहित वेमुला की मां उमर खालिद। आज संसद को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आज जातिवाद हावी है, आज गरीबों की स्थिति खराब हो रही है, बेरोजगारों की स्थिति खराब हो रही है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में संसद में वो गरीब के बेटे जाने चाहिए, जो जिनके पांव फटे हो, जिन्होंने दर्द देखा हो, ताकि वो गरीबों के लिए काम कर सके और कानून बना सके। पैसा से राजनीति, राजनीति से पैसा बहुत हो गया। अब जरूरत है कि जो समाज से, जो लोग टेस्टेड लोग हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल से जो विपक्ष की भूमिका में है, उनको भी जनता मौका देगी तो ये देश के लिए, जनता के लिए अच्छा होगा। सर, कुछ लोगों का मानना है कि शंभू कुमार सिंह जब सदन में चले जाएंगे, और आज तक उन्होंने दलितों के लिए किया क्या है, ये लोगों का सवाल होता है। कि हम नहीं पूछते कि दलितों के लिए शंभू कुमार सिंह ने किया क्या है, कितने आंदोलन किए। जो ये सवाल पूछ रहा है उससे पूछे कि आपने क्या किया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पिछले 10 साल से एक पत्रकार के तौर पे, जो जैसे मैं सेना में होता तो मैं देश की रक्षा करता, मैं टीचर होता तो मैं बच्चों को पढ़ाता, मैं पत्रकार था तो मैंने पीड़ित, शोषित, वंचित समाज की आवाज़ उठाई और उसका खामियाजा भुगत रहा हूँ। तो जो मेरा काम है, मैं उस काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरा काम बोलता है कि मैंने पत्रकार, अगर मैं किसान होता तो हल जोतता, तो मैं पत्रकार था, मैंने पत्रकारिता की है ईमानदारी से, बहुजन समाज को आवाज़ उठाई। आज हजारों बहुजन समाज के पत्रकार हैं और मैंने साबित किया कि 1000 करोड़ में टेलीविज़न चलता है। मैंने ये मोबाइल से सोशल मीडिया खड़ा किया। बहुजन समाज के पास बाबा साहब ने अखबार शुरू किए थे, तो मीडिया बहुत ज़रूरी है बहुजन समाज के लिए। मैंने बहुजन समाज को मीडिया खड़ा करके दिया है। अब मैं बहुजन समाज के उन तमाम युवाओं के लिए रास्ता बनाऊंगा जो पैसे के न होने की वजह से या किसी पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से वो राजनीति नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा होता, लालू यादव न राजनीति में आ पाते, रामविलास जी ना आते, मायावती जी ना आती, कांसीराम साहब ना आते, जगदेव बाबू ना आते, तो गरीब कभी राजनीति करने के बारे में नहीं सोचा। तो मैं एक लकीर खींचने जा रहा हूँ कि बिना पैसा और बिना पार्टी के भी आप चुनाव जीत सकते हैं, अगर आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। तो आप बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, भविष्य के गर्भ में है। जो वैशाली की जनता मुझे आदेश देगी मैं वही करूंगा। आप निर्दलीय या पार्टी? आप पार्टी, कोई ना कोई पार्टी तो तय करेंगे। ये मैं यहाँ से दिल्ली बाई रोड जाऊंगा, बाई ट्रेन जाऊंगा या जहाज से जाऊंगा, ये तो परिस्थितियों पर तय होता है ना। मतलब साफ है कि आप पार्टी तो तय करेंगे। मैं वैशाली की जनता जो कहेगी, मैं जा रहा हूं, उनसे राय लूंगा कि समाज सेवा या पार्टी सेवा कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। वो जो आदेश देंगे वही करूंगा। आप वो कहेंगे चुनाव नहीं लड़िए तो नहीं लड़ूंगा। पार्टी की सेवा कर रही है, समाज की सेवा नहीं कर रही है। वो समाज की सेवा करके ही पार्टी बना के, वो मायावती जी तो वो तो समाज की सेवा की, उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है। आपकी जानकारी अगर ना हो तो बता दो, उन्होंने पार्टी, समाज की सेवा की है, तब उन्होंने पार्टी बनाई है। रामविलास जी ने समाज की सेवा की, तब राजनीति में आया, तब पार्टी बनाई। लालू जी ने समाज की सेवा की है, तब राजनीति में आया, तब पार्टी बनाई। सब सेवा से निकले हुए लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। सर, अगर आपके सामने 2 ऑप्शन रखा जाए, मायावती या लालू प्रसाद यादव, तो आप किसकी पार्टी में जाएंगे? दोनों मेरे लिए सम्मानीय है। दोनों लोग मुझे मौका देंगी तो दोनों मेरे लिए गर्व की बात होगी। एक चुनना होगा अगर आपको। तो ऐसा होता नहीं ना, पहले वो मुझे मौका तो दें। आपके हिसाब से ये जो ऑब्जेक्टिव आप खेल रहे हैं ना, यही मनुवादी मीडिया करती है, बहुजन समाज को लड़ाती है। मेरे लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती महासम्मानीय है। मेरे लिए सोशल जस्टिस की आवाज लालू यादव महासम्मानीय है। मायावती जी तो उदाहरण है, हम जैसे, हम तो उन्हीं से सीखा रहा है। मायावती जी राजनीति में न आती तो बहुजन समाज राजनीति न करता। 4 बार मुख्यमंत्री, तब दोहा मत बोलिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, इस देश के तमाम बहुजन नेताओं ने संघर्ष किया है और मनुवादी मीडिया ने उनके साथ साजिश की है। मैं इस सब साजिश को पत्रकार के तौर पर खूब समझता हूँ। मेरे लिए बीएसपी सुप्रीमो ये लड़ा दिया गया, इसलिए तो बहुजन नेताओं को मीडिया ने लड़ाया और वो एकजुट नहीं हो रहा। एक समय आएगा, आज बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, कल बहुजन समाज के नेता भी एकजुट होंगे
और आने वाले समय में बाबा साहब के संविधान का राज पूरी तरह से स्थापित होगा। इस देश में गैर बराबरी खत्म होगी, जातिवाद खत्म होगा, गरीबी खत्म होगी और सबको बराबर का मौका मिलेगा। आप सवाल कर सकते हैं, जवाब हम क्या देंगे ये हम पर तय कीजिए। आप हमारे सवाल के, आपका सवाल है, जवाब सुनते रहिए। हमारा मैनिफेस्टो वही है जो बहुजन समाज का मैनिफेस्टो है, जो मायावती जी का मैनिफेस्टो है, जो लालू यादव का मैनिफेस्टो है, जो रामविलास जी का मैनिफेस्टो है। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शिक्षा, गरीबों की भलाई। बहुजन कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करता है, वो देश को बनाने की राजनीति करता है। अग्निवीर में जाने वाले युवाओं के साथ क्या होगा, हमारे बच्चे क्रिकेट कब खेलेंगे, हमारे बच्चों के लिए IAS IPS की कोचिंग कब होगी, इस देश के 85% 90% लोग मजदूरी से कब बाहर निकलेंगे, उनके लिए बेहतर सुविधाएं कौन होंगी, कौन ट्रेन के जनरल बोगी में चलता है, कौन हवाई चप्पल पहन रहा है, किसके घर में खाना नहीं है, वो सब हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन आप ही के प्राथमिकता के लोग सबसे ज्यादा मंदिर भी जाते हैं। ये उनका निजी आस्था है, वो मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, गिरजाघर जाएंगे, उनकी आस्था है। इस पर आप कौन सवाल उठाते हैं? बाबा साहब ने जो हमें राह बताया हम उस पर चल रहे हैं। इस देश का बहुजन बाबा साहब के रास्ते पर चलता है और फूले पेरियार अंबेडकर के भी रास्ते पर चलता है। तो आप मंदिर छोड़कर सदन जाना क्यों चुने? अब आप क्या चाहते हैं कि बहुजन समाज को कहाँ जाना चाहिए? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। अनुराग ओझा कहाँ जाना चाहिए? नहीं, उनको तो स्कूल जाना चाहिए। अब बताइए, आपसे बढ़िया जवाब कौन दे रहा है? तो मैं कह रहा हूं, मैं धर्म और जाति के नाम पर राजनीति ही नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं समाज के नाम पर। हमें SC ST OBC बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। हमें धर्म और जाति की राजनीति नहीं करनी, इससे समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला होगा पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, बहुजन, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनकी भलाई से। ये जाति की राजनीति कौन कर रही है? बीजेपी कर रही है। आज सारे के सारे सवर्ण समाज एकजुट होकर कहाँ वोट दे रहे हैं? अगर सर आपको वैशाली से बीजेपी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मैं RSS के साथ कभी नहीं जाऊंगा, लिख लीजिए। मैं RSS, जब पहले अपना RSS प्रमुख किसी बहुजन समाज को बनाए। RSS और बीजेपी में अंतर है। जिस दिन बीजेपी का बहुजनकरण हो जाएगा, जिस दिन इस बीजेपी दलित पिछड़े आदिवासियों को अधिकार देगी, जिस दिन वो प्राइवेटाइजेशन के विरोध करेगी, जिस दिन वो आरक्षण लागू करेगी, जिस दिन 50% का कैप हटाएगी, वी शुड नॉट पॉलिटिकल अनटचेबल। हम मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। जो पार्टी इन मुद्दों का समर्थन करेगी हम उसके साथ हैं। हम समाज, इसलिए हम समाज के नाम पर राजनीति करने जा रहे हैं। समाज सेवा की है, समाज की आवाज बने हैं, समाज के लिए राजनीति करेंगे।